पूरब दिशा में एक पर्वत पर एक सिंह रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी और बलवान था। जिस गुफा में वह रहता था उसी गुफा में एक चूहा भी रहता था। शेर जब रात के समय गुफा में सोता तो चूहा उसकी गर्दन के बालों को काट जाता। जैसे ही सुबह उठकर शेर अपनी गर्दन के कटे हुए बालों को देखता तो उसे बहुत क्रोध आता। यह सिलसिला पिछले काफ़ी समय से चल रहा था। महापराक्रमी होने पर भी शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक बार चूहा उसे नजर आया तो क्रोध से भरा शेर उस पर झपटा, किंतु जैसे ही उसने पंजा मारा चूहा झट अपने बिल में घुस गया। इससे शेर और भी अधिक खींच उठा और मन ही मन सोचने लगा इससे निपटने के लिए तो किसी इस जैसे ही छोटे जीव को मित्र बनाकर इसका नाश कराया जाए। यही सोचता हुआ शेर जंगल में जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बिलाव को देखा। शेर ने बिलाव को अपना मित्र बना लिया, फिर अपनी गुफा में ले आया। शेर बिलाव की खूब खातिरदारी करता, उसे ताज़ा और लजीज मांस खाने को देता, उसे आदरपूर्वक अपने पास बिठाकर मीठी मीठी बातें करता। चूहे ने जब गुफा में बिलाव को देखा तो समझ गया कि उससे छुटकारा पाने के लिए ही शेर ने बिलाव को मित्र बनाया है। सच भी था, उस बिलाव के डर से अब चूहे का बिल से बाहर निकलना भी बंद हो गया था। शेर का चूहे से पीछा तो छूट गया था, परंतु फिर भी उसे इस बात का डर हर समय सताता रहता था कि न जाने कब और किस समय आकर चूहा फिर से उसके बाल कुतर जाए। दूसरी ओर बेचारा चूहा था जो उस बिलाव के डर के कारण अपने बिल से भी बाहर नहीं निकल पाता था। जान तो सबकी प्यारी होती है। इतने दिन तक जब चूहा न आया तो शेर ने समझा कि चूहा बिलाव के डर से दूर भाग गया है या फिर वह मर गया है। यह भी हो सकता है कि इस बिलाव ने ही उसे मारकर खा लिया हो। एक दिन शेर जंगल में घूमने चला गया। बिलाव बेचारा गुफा में अकेला ही बैठा था। भूख से व्याकुल चूहा उसी समय अपने बिल से बाहर निकला और बिलाव से नज़र बचाकर डरता डरता अपने लिए भोजन की खोज करने लगा। परंतु बिलाव की नज़र से बचना बहुत कठिन था। यह चालाकी बिलाव के सामने कहाँ चल सकती थी। बिलाव ने चोर नज़र से उसे देखा और बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगाकर झपट लिया। देखते ही देखते बिलाव ने उसका काम तमाम कर दिया। शेर वापस आया और बड़े प्यार से उसने बिलाव को खाना खिलाया, फिर आराम से सो गया। उस रात उसने एक बार भी चूहे की आवाज़ न सुनी। शेर हैरान था कि चूहे की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसने बिलाव से बात करते हुए पूछा, हे मित्र, आज रात तो चूहे की आवाज़ तक नहीं आई। क्या वह मर गया है या तुम्हारे डर के कारण छुपा बैठा है? जंगल के राजा, अब आप चिंता मुक्त हो जाओ। मैंने तुम्हारे शत्रु को मार डाला। अब वह इस गुफा में कभी नज़र नहीं आएगा। अब आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब हम दोनों बड़े मज़े से इस गुफा में रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दोस्त, तुम्हारी कृपा से तो मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ, नहीं तो यह चूहा मुझे रात भर सोने ही कहाँ देता था। कहने को तो शेर ने यह बात कह दी, परंतु उसके मन में वह नहीं था जो उसकी ज़बान पर थी। स्वार्थी शेर ने दूसरे दिन से उस बिलाव के लिए भोजन लाना बंद कर दिया। बिलाव समझ गया कि शेर को चूहे का डर था, तभी उसने उससे मित्रता की थी। बिलाव बेचारा भूखा रहकर कब तक जी सकता था।